वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि आज है 24 जनवरी और फाइटर के पास आज लास्ट डे है एडवांस बुकिंग को लेकर। अब गाइस एडवांस बुकिंग पर तो बात मैं करने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ी और अपडेटेड न्यूज है, शॉकिंग न्यूज है, वो ये है कि गल्फ के अंदर फाइटर को बैन कर दिया गया है। अब गाइस देखो, पूरा गल्फ नहीं, सिर्फ यूएई को छोड़कर, यस, यूएई को छोड़कर बाकी गाइस गल्फ मतलब दुबई, शारजा, कुवैत, ईरान, इराक, जहां जहां भाई सब मूवीज रिलीज होती हैं, पूरे गल्फ में रिलीज नहीं होगी यूएई को लेकर। इस पर मैं काफी अपडेट्स पढ़ रहा था, तो बहुत से भाई लोगों का कहना था कि फाइटर के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर ना कुछ बोला गया है, जिस वजह से गल्फ में इस फिल्म को बैन किया गया है। तो गाइस देखो, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया, और सिद्धार्थ आनंद कभी ऐसा करेंगे भी नहीं, ये उनको भी पता है और सबको पता है। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कोई ऐसी बात की गई होती फिल्म में, तो यूएई सबसे पहले बैन करता। नहीं, यहां पर कुछ ऐसा हुआ है जो कि गल्फ कंट्री के खिलाफ बोला गया है। अब वो क्या है, जब हम फिल्म देखेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि भाई साहब, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। रीजन ये है कि भाई एक बहुत बड़ी अमाउंट जो होती है ना ओवरसीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, वो गल्फ से आती है। देखो, गल्फ को आप दो चीजों में डिवाइड किया करो। दो चीजों में इस तरह के जो सबसे ज्यादा कलेक्शन आती है वो नॉर्थ अमेरिका से आती है, उसके बाद जो कलेक्शन आती है वो गल्फ से आती है। तो अभी गल्फ से जो कलेक्शन आने वाली है वो तो बंद हो गई। सो अब ये फाइटर की ओवरसीज कलेक्शन पे कितना बड़ा इफेक्ट डालने वाली है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और भाई साहब, ये मतलब कि अब देखो होता क्या है, जैसे इंडिया के अंदर मूवी ओवरसीज सेंसर बोर्ड के पास जाती है, हर मतलब कि ओवरसीज जब भी अमेरिका हो गया या फिर भाई साहब गल्फ हो गया, गल्फ का ओवरसीज सेंसर बोर्ड देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि फिल्म को रिलीज करना है या नहीं। तो अब गाइस उन्होंने एक दफा डिसीजन ले लिया तो डिसीजन ले लिया, यानी कि ये डिसीजन चेंज नहीं होगा कि फाइटर बाद में अनबैन होके रिलीज हो गई है। तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये चीजें भाई साहब इसकी फाइटर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितना इफेक्ट करती हैं। नाउ आप सबको पता है 24 जनवरी स्टार्ट हो चुका है। अभी सुबह जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं तो एग्जैक्टली 8:30 बज रहे हैं। तो अभी सुबह 8:30 बजे तक कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। रात की वीडियो में मैंने बोला था कि सुबह तक हमें मतलब कि 5.50 करोड़ तो चाहिए 5.5 करोड़ तक चाहिए, एक अच्छा जंप होगा, उसके बाद ही कुछ चीजें समझ में आएंगी। तो अभी हम देखते हैं कि एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है और आज पूरा दिन में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि ये सारी चीजें देखिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह एडवांस बुकिंग बताऊंगा, उसके बाद सारी बातें। तो हिंदी 2D 1.80 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 66,500 टिकट से सोल्ड आउट, 66,500 टिकट सोल्ड आउट, 213 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस। एंड भाई शोज किस स्पीड से पड़ रहे हैं, उल्टा हो रहा है यार। फाइटर में भाई साहब शोज इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, दूसरी मूवीज में भाई साहब एडवांस बुकिंग इतनी स्पीड से बढ़ती है, शोज इतनी स्पीड से नहीं बढ़ते। देखो, रात तक मैंने आपको क्या बताया था कि हिंदी 2D की सुबह जब ये मैं वीडियो बनाऊंगा तो 5,000 शोज हो जाएंगे, अभी हो चुके हैं 5,700। कमाल हो रहा है, 5,700 शोज इन हिंदी सिंपल 2D वर्जन। उसके बाद अगर हिंदी 3D की बात करता हूं, 2.85 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग, 87,500 टिकट से सोल्ड आउट, 278 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 5,720 शोज हो चुके हैं। इसके बाद अच्छा 5,720 हिंदी 3D और हिंदी 2D 5,700, यानी कि दोनों के शोज बिल्कुल आसपास आ चुके हैं। इसके बाद हिंदी IMAX 3D की बात करूं, 43 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग, 7,460 टिकट से सोल्ड आउट, 541 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 117 शोज हो चुके हैं। हिंदी 4DX 3D ऑलमोस्ट 14.26 लाख की एडवांस बुकिंग, 2,490 टिकट से सोल्ड आउट, लगभग 2,500 बोल सकते हैं, 2,500 टिकट से सोल्ड आउट, 600 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 123 शोज हो चुके हैं। अब अगर इस सबको मैं टोटल
करूं तो मैंने क्या बोला कि अभी भाई साहब 24 जनवरी सुबह के मैं 8:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी तक 5.16 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। चलो 5.20 करोड़ मान लेते हैं, अभी अपडेट हो जाएगी। 5.20 करोड़ की एडवांस बुकिंग, 1,65,000 टिकट से सोल्ड आउट एंड 11,700 भाई साहब शोज हो चुके हैं और अभी रात तक मुझे बिलीव है कि ये 15,000 क्रॉस कर जाएंगे। देख रहे हो किस स्पीड के साथ शोज बढ़ रहे हैं। इतना नहीं, अगर हम थोड़ा सा शोज की भी न्यूज देख ले कि भाई कितने फिलिंग फास्ट कोई इंक्रीज भी हुए हैं या नहीं इस रात के कुछ घंटों में, तो आंध्र प्रदेश 213 शोज हैं, 5 फिलिंग फास्ट और 2 फुल हैं। असम में 190 शोज हैं, 7 फिलिंग फास्ट और 1 फुल है। बिहार में 157 शोज हैं, 3 फिलिंग फास्ट और 3 फुल है। छत्तीसगढ़ में 300 शोज हैं, 15 फुल है। गोवा में 74 शोज हैं, 3 फिलिंग फास्ट 2 फुल है। गुजरात में 1588 शोज हैं, 15 फिलिंग फास्ट और 7 फुल है। हरियाणा में 185 शोज हैं, 4 फिलिंग फास्ट हैं। हिमाचल प्रदेश में 62 शोज हैं, झारखंड में 160 शोज हैं, 5 फिलिंग फास्ट हैं। कर्नाटका में 777 शोज हैं, 38 फिलिंग फास्ट और 36 फुल। और रात को भी कर्नाटका ही नंबर 1 पर था, जहां पर सबसे ज्यादा फिलिंग फास्ट भी है, सबसे ज्यादा फुल भी है, 38 और 36। देखते हैं कि अभी कोई और भी नेक्स्ट है जो इनको बीट कर रहा है फिलिंग फास्ट और फुल में। केरला में 234 शोज हैं, 5 फिलिंग फास्ट और 6 फुल। मध्य प्रदेश में 690 शोज हैं, 700 कर लो, 8 फिलिंग फास्ट 10 फुल है। महाराष्ट्र में 2000 प्लस शोज जा चुके हैं, 2050, 39 फिलिंग फास्ट 38 फुल। यहां पर 39 फिलिंग फास्ट ज्यादा हो गए हैं। उसके बाद भाई साहब ओडिशा 323 शोज, 6 फिलिंग फास्ट 3 फुल। पंजाब में 500 शोज, 11 फिलिंग फास्ट 3 फुल। राजस्थान में 450 शोज हैं, 6 फिलिंग फास्ट 4 फुल। तमिलनाडु में 157 शोज है, 15 फिलिंग फास्ट 23 फुल। तेलंगाना में 445 शोज हैं, 46 फिलिंग फास्ट 18 फुल। त्रिपुरा में 30 शोज हैं, 1 फुल। उत्तर प्रदेश में 950 शोज हैं, 5 फिलिंग फास्ट 9 फुल। उत्तराखंड में 174 शोज हैं, 3 फिलिंग फास्ट 3 फुल। वेस्ट बंगाल में 706 शोज हैं, 27 फिलिंग फास्ट 16 फुल। दिल्ली में 1080 शो है, 43 फिलिंग फास्ट 27 फुल। जम्मू एंड कश्मीर में 50 शोज हैं। तो मतलब कि गाइस कहीं ना कहीं रात को जो मैंने आपको अपडेट दी थी उसी से मिलती जुलती न्यूज है। सो नाउ एडवांस बुकिंग पे आते हैं। 5.20 करोड़ की अभी सुबह तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है, पूरा दिन पड़ा है, लास्ट डे है। सो भाई साहब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज के दिन 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग कम से कम आनी चाहिए, कम से कम। मैक्स तो फिर चलो भाई साहब 30 करोड़ भी आ जाए तो क्या आ जाता है, जो कि आनी नहीं है, सबको पता है। लेकिन अगर 3 करोड़ भी आता तो ये 8 करोड़, चलो भाई साहब एक नंबर हो जाएगा 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग, जो कि फाइटर जितना भाई साहब हमने समझा था कि इसका स्केल है, इसके मतलब कि टीजर ट्रेलर गाने जितने इसकी भाई साहब अभी डेली रोजाना 20 सेकंड का कोई ना कोई क्लिप आया होता था, प्रमोशन हो रही है, लेकिन उसके बाद भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। अब गाइस गल्फ ने इसको बैन किया है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या दिखाया गया है। तो अब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखेंगे कि कल फिल्म कैसी है। अगर फिल्म में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भाई साहब ये फिल्म कुछ गलत तरीके से ही ऊपर नीचे हो सकती है। रीजन ये है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग नहीं है। देखो 2 किस्म की फिल्म होती है ना, एक फिल्म वो होती है जिसकी इतनी हाइप होती है कि ऑडियंस डे 1 में क्रेजी होकर उस फिल्म को देख लेती है, यानी कि इतनी ज्यादा वो फिल्म डे 1 डे 2 डे 3 में कमा लेती है कि अगले दिन वो ना भी कमाए तो फिर कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन यहां पर फाइटर अभी एडवांस बुकिंग ही कम कर रही है और अगर इसके नेगेटिव रिव्यूज आ गए तो सीन उल्टा हो जाएगा। बट अगर इसके पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं, फिल्म अगर कमाल निकलती है और भाई उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर ऑडियंस को भी ये अच्छी लग जाती है तो भाई फिर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो होने वाली है ना, वो सबको एक दफा हिलाएगी। रीजन ये है आगे दूर तक कोई हिंदी की बॉलीवुड की बड़ी फिल्म है ही नहीं, और यही अच्छी चीज है, यही अच्छी चीज है कि ये फिल्म चलती रहेगी। यानी कि अगर 2 महीने भी मेकर्स इसको चलाना चाहे तो चला सकते हैं अगर ऑडियंस इंटरेस्टेड हो तो। बाकी सिद्धार्थ आनंद है तो भाई साहब एक्सपेक्टेशंस तो मैं लगा रहा हूं कि भाई साहब देखो सिद्धार्थ आनंद तो मुझे एक चीज डन है कि भाई जो होने वाली है ना डायरेक्शन वो कमाल है, बस कहानी संभाल ले। क्योंकि आज के टाइम पे भाई अगर बॉस आपकी कहानी फिट है तो आपको बाप बनने से कोई रोक भी नहीं सकता, यानी कि बाप लेवल फिल्म बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बाप बनने से नहीं। अभी तक के लिए गाइस होप सबको वीडियो पसंद कर तो पसंद है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।